जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा, हम माँ काली का दिव्य संदेश निकालेंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स का। ठीक है, कि आप लोगों के लिए क्या संदेश है माँ भगवती का, माँ कालरात्रि का, क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। आप लोग माँ को प्रणाम कीजिए और उस सिचुएशन के बारे में सोचिए कि जिस सिचुएशन, जिस परिस्थिति को लेकर आप माँ से संदेश पाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं यहाँ पर 2 डेक का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, जय माँ भगवती। माँ आप इनको क्या संदेश देना चाहती हैं, मुझे ये बताइए। जय माँ भगवती, जय माँ काली। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए इन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहती हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम। स्ट्रेंथ, हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, द मून। ठीक है, दूसरा डेक ले लेती हूँ मैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ भगवती। ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जब तक कार्ड सफल होते हैं ना, आप लोग अपना सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इससे आप ही के लिए टाइम है ताकि आप सोच सकें, आप सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को लेकर प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर जो मैसेज है माँ भगवती का, वो पा सके। ठीक है, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम। जय माँ भगवती। सबसे पहले जो माँ का मैसेज यहाँ निकल कर आया है ना आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को बहुत लोग टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। टॉर्चर यानी कि हरेश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है कि कोई व्यक्ति आपको, कोई नहीं, यहाँ पर 3 व्यक्ति ऐसे निकल कर आए हैं जो आपको हरेसमेंट दे रहे हैं, जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब आप लोगों को करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर माँ का मैसेज ये है कि आप लोगों के जीवन में जो डेविल एनर्जीज भरी हुई है ना, जो लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, जो डेविल एनर्जी में आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो भाई उनसे लड़ना होगा। ठीक है, उनको उन्हीं के तरीके से जवाब आप लोगों को देना होगा, अदरवाइज वो आपको इतना नेगेटिव कर देंगे कि आपके मन में अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों से तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि डिस्टेंस बना के रखो। और इसमें से देखो, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे जितना ही दूरी बनाएंगे ना, वो उतना ज्यादा और परेशान करने के लिए आगे आते रहते हैं जीवन में बार बार। ठीक है, अब ये डेविल एनर्जी वाले व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। बस मैं यहाँ पर जो मैसेज है, माँ का संदेश है, वो ये है कि ऐसे व्यक्तियों से सबसे पहले डिस्टेंस बनाओ। डिस्टेंस नहीं बनाया जा रहा है तो उनकी बातों को इतना अपने दिमाग पर मत लो कि आपको अपने जीवन से रिलेटेड ही नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल ही आने लगे। जस्ट लाइक कि मैं ही बुरी हूँ, या फिर मेरी ही, मतलब अपने आप को कोसने जैसी एनर्जीज नहीं होती ऐसी में। क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति यही तो चाहता है कि आप अपने जीवन से हार जाओ। और अगर आप हार जाओगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अपने जीवन को जियोगे, कैसे खुश रहोगे। तो ये एनर्जीज यहाँ बनकर रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा उस व्यक्ति की तरफ फेस करोगे, यानी कि चीजों को उसी की तरफ, समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर द चैरियट का कार्ड निकला है। ठीक है, यानी कि पीठ न दिखाकर सामने से फाइट करना, ऐसी एनर्जीज। आगे बढ़ो, सामने वाला 4 कदम रख रहा है, आप उसकी तरफ 4 कदम बढ़ा के, 4 नहीं 5, जो डायरेक्ट ये बोलो कि बता क्या दिक्कत है। ठीक है, सामने वाले को भय तो बनाओ, तभी तो वो तुम्हें परेशान करना बंद करेगा। अगर तुम उसकी बातों से परेशान होते हो, टेंशन ले लेते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, तो फिर वो और आगे बढ़ेगा और आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ अच्छा कदम उठाते हो अपने जीवन के लिए, तो माँ आपके साथ है भाई। एक्शन तो माँ, देखो माँ तो हमेशा ही साथ है, तभी आपको मैसेज भी दे रही है। लेकिन
अपने लिए अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते हो तो माँ और आपको अप्रिशिएट करेगी और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो इस चीज़ से तो आपको खुद ही डील करना होगा। ऐसे व्यक्तियों को बाहर फेंको, निकाल के फेंको, ठीक है। और अगर तंग करते हैं ज़्यादा ही तो जाकर उन पर सामने से बात करो, ठीक है। फिर यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। इट मीन्स कि आप लोग जो है दिन में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अपने इच्छाओं के प्रति ना बहुत ज़्यादा तड़पते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप ये सोचते हो कि कब चीज़ें सेटअप हो जाएंगी, कब मेरी मतलब इच्छाओं के प्रति बहुत ज़्यादा तड़प है। इतना इच्छाओं को पूरा करने में एफर्ट्स नहीं है जितना सोचने में तड़पते हो। ये मैसेज है यहाँ पर। अब ये किसका मैसेज है वो अपने आप उसको पता चल जाएगा कि किसको लेकर ये मैसेज जो है निकल कर आ रहा है, ठीक है। इच्छा पूरी होगी तो कैसे होगी, कब होगी, किधर होगी, कैसे पता चलेगा, ऐसी बातों में ज़्यादा ही घूमते हो, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा ही घूमते हो और इसकी वजह से आप अपने बहुत सारे काम को पेंडिंग करके रखते हो, ठीक है। सोचने में ही समय व्यतीत कर दोगे तो काम कब करोगे? कैसे मिलेगी ईश्वर की ब्लेसिंग्स, कैसे मिलेगा ईश्वर का साथ जो आप एक्चुअल में चाह रहे हो? ईस ऑफ कप्स कैसे मिलेगा? वो छुपा हुआ, देखो यहाँ इसकी इमेज देख सकते हो, वो छुपा हुआ मोती जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। वो छुपा हुआ आशीर्वाद जो आप डिजर्व करते हो। तो एक्शंस और थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखो, ठीक है। लेजी लेजी से रहते हो, थके थके से रहते हो, किसी काम का मन नहीं करता है, बस एक जगह पड़े रहो, कोने में पड़े रहो। तो ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रहो और अपने आप को जो है डे ड्रीमिंग से बचाओ, ठीक है। अपने आप को इल्यूजन से बचाओ और देखो कि आपके जीवन में करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह का स्टेप्स लेने हैं, किस तरह के काम करने हैं। तो ये एनर्जीज भी आप लोगों के लिए है। पता नहीं कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो सोने में ही रहता है या फिर जो कोने में ही है, ठीक है। इसके बाद है द हर्मिट की एनर्जीज, ठीक है। अकेले रहना बंद करो। अगर अकेले रहते हो तो इसके बारे में ये सोचो कि आपको अकेले रहकर मिल क्या रहा है आपको। अगर आप अकेले रह रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो या फिर आप पूजा पाठ कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर अकेले रहने से आपको फायदा मिलता है, कुछ आप ढूंढ पा रहे हो या फिर पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, तो आप अकेले रह सकते हो। अदरवाइज अपने आप को बाहर निकालो, दुनिया से मिलो, अपने दोस्तों से मिलो। ऐसे अकेले जीवन नहीं कटता है, ठीक है। ये एनर्जीज हैं। अब अकेले कौन कौन रह रहा है वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा और जो जिसका सच है वो सामने आ जाएगा। जो जस्टिस आप लोग डिमांड कर रहे हो, जो जस्टिस आप लोग चाह रहे हो, समय के अनुसार वो भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अपने आप पर अकेले रहकर इतना ज्यादा दबाव मत बनाओ कि आप दुनिया से ही डिस्कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। द लवर्स का कार्ड भी आया है। यहाँ पर क्रेविंग बहुत है आपको प्यार को लेकर ना, इसी की वजह से आपका मन नहीं करता किसी के भी आसपास जाने का या बात करने का। लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलो तभी तो आपको सच्चा प्यार मिलेगा, तभी तो आपको आपका सोल मेट मिलेगा, यानी कि जिसके साथ आप आगे का लाइफ जो है पूरा स्पेंड करोगे। हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने एक्स के लिए तड़पते रहो तड़पते रहो तड़पते रहो तो वो उतना ही दूर जाएगा आपसे। तो ये मैसेज है माँ का कि लोगों से कनेक्ट करो, उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो, तभी आपको आपकी, स्पेशली मैं लव लाइफ से रिलेटेड बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये जो मैसेज है, तभी आप अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर डिसीजन ले पाएंगे। तभी आप ये सोच पाएंगे कि उससे बेटर भी बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में है, या ऐसे लोग हैं, किसी व्यक्ति से मुलाकात होना जिससे मिलने के बाद आपको लगे कि जो नहीं हुआ वो ही सर्वश्रेष्ठ था। यानी कि जो सिचुएशन आप लोगों के साथ आपने कोशिश की कि घटित हो घटित हो घटित हो, पार्टनर वापस आए, बात करे, कमिटमेंट दे, अगर ऐसी चीजें आप लोगों के दिमाग में थी, वो नहीं हुआ, यानी कि कमिटमेंट भी नहीं मिली, पार्टनर्स भी नहीं आए, बातचीत भी नहीं हुई, जस्टिस भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये इन चारों चीजों के ना होने में ही आपके जीवन में बहुत कुछ हो सर्वश्रेष्ठ हुआ है। अब आगे आगे देखो आपको कैसे क्या चीजें मिलती हैं जब आप खुद ये चीज, आप मेरी बात ये याद रखना, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो बाकी आपकी मर्जी, कि अब से 6 महीने 8 महीने या 9 महीने बाद आप खुद इसी वीडियो पे आके मैसेज करना कि दीदी आपने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। अगर मेरा पार्टनर एक्स वापस नहीं आया तो ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा एक अच्छा इंसान मिला जो मैं डिजर्व करती हूँ एक्चुअल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैसेज देखते हैं माँ का। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ सोर्ड्स,
काम करना है आपको कुछ या नहीं करना है, ये बताओ। कभी कभी पैशन में आ जाते हो, मैं तो दुनिया हिला दूंगा, और कभी कभी फिर से डिप्रेशन और एंजाइटी की एनर्जीज में चले जाते हो। तो इन सब चीज़ों से भाई कुछ नहीं मिलेगा। माँ बार बार यहाँ पर मैसेज दे रही है आप लोगों को कि आपको हिम्मत रखनी होगी। पहली चीज़, आपको अपने अंदर पैशन लाना होगा, आपको अपने अंदर फोकस लाना होगा, तभी आप डिप्रेशन से, या जिसको नींद नहीं आ रही है, रात में जगते रहते हैं, रोते रहते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ एक जगह बैठे रहते हैं, तभी तो इन सिचुएशन से बाहर आओगे। अपने आप को एक्टिव करो। अभी मैंने जो पिछला मैसेज बताया उसी से जुड़ा हुआ है। अपने आप को एक्टिव करना होगा, फिजिकली एक्टिव करो, फिजिकल एक्टिविटीज को करो, बाहर निकलो, सुबह घूमो, नेचर को महसूस करो, ठीक है। माँ प्रकृति को प्रणाम करो, उनको देखो वो किस तरीके से हमें पाल रही है, किस तरीके से हमें हमारा साथ दे रही है, किस तरीके से हमारे ऊपर उन्होंने आशीर्वाद बनाया हुआ है। ये चीजें करो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे भाई। ऐसे नहीं बढ़ सकते कि आपको लगता है कि आप एक जगह कोने में बैठे हुए हो और ऊपर से लड्डू गिरेगा और आपके हाथ में आ जाएगा। ये नहीं होगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी नहीं होगा, मैं देखो क्लियर बोलूंगी कि आप लोग बैठे हो और एक सुबह दीपक लगा दिया माँ को, एक शाम को दीपक लगा दिया, तो इससे भी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। चैंटिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। 51 हजार जाप करना, लाखों जाप करना, वो भी एक रेगुलर वे में, ठीक है, तब जाकर चीजें कुछ, क्योंकि देखो हर काम एफर्ट मांगता है। एफर्ट्स नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे किसी को वापस लाना हो, हर चीज, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो। तो ये था माँ का मैसेज अगले 24 घंटों के लिए। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा आप लोगों के साथ। जय माँ काली।